आज के प्रोग्राम में 3-4 बड़े अहम इश्यूज़ हैं। एक तो तुर्की के सदर पाकिस्तान आए हुए हैं। अर्दवान से पाकिस्तान के लीडरशिप के ज़ाती मरासम भी बहुत अच्छे हैं और तुर्किया के साथ जो दो तरफ़ा ताल्लुकात है पाकिस्तान के वो भी करीब हैं। अभी से थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मुश्तरका एलामिया उसमें दस्तखत हुए हैं, वहाँ वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी मौजूद थे। बहुत सारी जो मुफाहमत की याददाश्तें हैं उसमें ज़री शोबे के हवाले से, टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, दो तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ़ माहदों के ऊपर दस्तखत हुए हैं। हमारे जो नुमाइंदों की खबर ये है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो पाकिस्तान तुर्किया से एक उन्होंने जहाज़ नया बनाया कान, जिसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहते हैं, उसके मतलब इतला ये है, हमारी नुमाइंदा है सुमेरा, उन्होंने एक खबर दी है कि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की पाकिस्तान में असम्बलिंग के हवाले से भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है दोनों ममालिक में। ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसकी असम्बली के लिए तैयारी की जा रही है पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के लिए। TFX 5th जनरेशन फाइटर जेट जो पाकिस्तान में असम्बल होगा, ये कान KAAN कान ये उस जहाज़ का नाम है। फ़ज़ाइया की ज़रूरियात पूरी करने के लिए TFX तैयारे पाकिस्तान में ही तैयार किए जाएंगे। एयरफोर्स के लिए TFX तैयारों में चीनी साख्ता WS-10G इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे और इस तरह की बहुत सी आगे डिटेल्स हैं। ये जो एक F-35 अमेरिका का तैयारा है, बाज़ खसूसियात जो उसमें मौजूद हैं, कहा जाता है कि इस टर्किश फाइटर जेट के अंदर भी उससे मिलती जुलती खसूसियात मौजूद हैं। तो ये अच्छा है कि F-16 के बाद तुर्की भी एक मॉडर्न 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी अगर वो टेक्नोलॉजी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज जो बहुत सारे इवेंट थे उन्हीं में से एक PM हाउस के अंदर इवेंट था जहाँ आर्मी चीफ़ ने कुछ मीडिया इंटरेक्शन भी किया। आर्मी चीफ से, मौजूदा आर्मी चीफ से ख़ास तौर पर जर्नलिस्टों को बात करने का कम ही मौका मिलता है। माजी के जो मुख्तलिफ आर्मी चीफ थे वो मीडिया के साथ ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा कहीं ना कहीं मौका मिल जाता था बात करने के लिए। उनसे आज जब मौका मिला तो जर्नलिस्टों ने उनसे सवाल किया कि इमरान खान आपको ख़त लिख रहे हैं, तो ख़त का जवाब जो था उनका वो बड़ा बहुत ही कहना चाहिए तगड़ा किस्म का जवाब है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी का ख़त नहीं मिला। ये आर्मी चीफ का जवाब है। ख़त मिला भी तो पढ़ूँगा नहीं, अगर ऐसा कोई ख़त आया तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। ख़त की बातें सब चालें हैं, चालें। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिएक्शन था जब जर्नलिस्टों ने उनसे ख़त के हवाले से सवाल किए। लेकिन इमरान खान ने आज इस आर्मी चीफ के रिएक्शन के बावजूद आर्मी चीफ को एक तीसरा ख़त भी लिखा और तीसरे ख़त के अंदर उन्होंने 5 नुकात उठाए हैं। 5 नुकात के अंदर जो उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत है उसके हवाले से, जो इंसानी हकूक़ के इशूज़ हैं उस हवाले से, जो अवाम और फ़ौज की दूरी का वो बार बार तज़किरा करते हैं उस नुक्ते को भी उठाया और उन्हीं नुकात को दोहराया जो वो पहले ख़त में कह चुके थे। क्या इसका जवाब आएगा ये भी कहना भी काफ़ी कबल वक्त है। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान शख्स, प्रोग्राम के पहले हिस्से में राना सनाउल्लाह खान मशीर हैं सियासी अमूर के वज़ीर आज़म के और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। राना साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। थैंक यू जी। ये इमरान के खतूत बनाम आर्मी चीफ़ और आर्मी चीफ़ का जवाब, दोनों को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख़्याल है कि आर्मी चीफ़ ने बड़ा मुख्तसर और जामे जवाब दिया है। वैसे जवाब उन्होंने दिया तो नहीं है ये आज, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ हमारे सहाफ़ी भाई जर्नलिस्ट भी मेहमान के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे लंच में, तो वो भी वहाँ पे बैठे थे, तो वहाँ पे फिर मिलते मिलाते तो उन्होंने वहाँ पे उनको क्वेश्चन कर दिए। वरना कोई आर्मी चीफ़ ने बतौर ख़ास इसका जवाब देने की वो तो जहाँ जर्नलिस्ट हों जी सवाल तो पूछेंगे, कोई कोशिश नहीं की या उनका कोई ये इनिशिएटिव नहीं था। तो देखें ये ख़त जो है ना ये तो सिर्फ एक बहाना है ख़त। तो आर्मी चीफ से जवाब ही समझा जाए फिर? बिल्कुल साफ जवाब समझा जाए। उसकी वजह यह है कि ये ख़त है भी नहीं, ये सिर्फ फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ये एक बयानिया है जिसको फैलाने और जिसको आवाम के अंदर प्रोपेगेंडा के तौर पे पेश करने का ये ख़त जो है एक बहाना है। ये कि ख़त लिखने के बहाने वो बातें वो करना चाहते हैं कि अदरवाइज़ अगर वो समझते हैं कि अगर मैं करूं तो उनके मतलब किसी को एतराज़ हो सकता है कि जी ये फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा जी मैं तो ख़त लिख रहा हूँ ना, मैं तो आर्मी चीफ़ के नोटिस में ये चीज़ें ला रहा हूँ। तो लेकिन इमरान ने जो एक कंटिन्यूस एफर्ट की पिछले काफ़ी अरसे में कि फ़ौज के साथ उनका बातचीत का बिल वास्ता या बिला वास्ता वो दरवाज़ा खुल जाए, तो आर्मी चीफ़ का जो रद्द-ए-अमल है उसको पढ़ते हुए तो मुझे लगता है कि दरवाज़ा एटलीस्ट आर्मी चीफ़ की हद तक तो बंद ही है। उनके सेकंड थर्ड ईयर से हो सकता है किसी की बात नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं, ये नहीं हो सकता कि आर्मी चीफ़ अगर एक बात की
जो है वो इजाज़त ना दें तो वो एक डिसिप्लिन फोर्स है। दूसरे तीसरे लेवल पे ये बात कैसे हो सकती है? और दूसरा ये है कि देखें जैसे ये अरसा था ना 24, 25, 26 नवंबर वाला, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का बैक चैनल चल रहा था। नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे था। वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल था। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो देखें ना, जब अगर किसी शहर में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट या डिवीजनल हेडकोार्टर में या इवन इस्लामाबाद में अगर किसी पार्टी ने कोई हंगामा करना है, कोई रैली करनी है, कोई उसने भूख हड़ताल करनी है, कोई उसने कोई धरना करना है, तो लाजमी बात है कि डिप्टी कमिश्नर भी आईजी भी सारे राब्ते में आएंगे कि जी आप क्यों आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कितनी देर बैठेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो मुलाकात होती है वो तो होती है। जो इंतजामी उमूर पे थे, तो लाजमी बात है कि जो एजेंसीज हैं वो भी तो खबर लेती हैं ना कि जी कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या करेंगे। तो उस राब्ते को कोई राब्ता समझे और कोई बात को दूसरी तरफ लेके जाए तो गलत बात है। बाकी उनकी इन हरकतों को या इन चालों को हर कोई समझता है। ये कोई दरवाज़ा खोलने वाली बातें नहीं है। अभी दरवाज़ा नहीं खुलने का इम्कान नहीं, दरवाज़ा खुलने का इम्कान तो तब हो ना कि अगर कोई, अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे साथ इन्होंने मुज़ाकरा शुरू किए थे, पर मुज़ाकरा तब होते हैं ना जो मुज़ाकरा की उनकी नीयत होती। एक ऐसी कमेटी बना दी, पहली मीटिंग में आए कि जी बस आखिरी मीटिंग है, इसकी इजाज़त नहीं है, दूसरी में जवाब। तो ये जो है उनका कोई इरादा नहीं है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उनका बयानिया है जो 9 मई को उन्होंने किया उससे वो पीछे हटें, उसके ऊपर वो माज़रत करें, अफसोस का इज़हार करें और कोशिश करें कि हमारे मामला जो है वो बेहतर हों। उनका कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं है। लेकिन इमरान ने ख़त सिर्फ आर्मी चीफ को नहीं लिखे, इमरान ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल जवाब का जवाब देते हुए तस्दीक भी कर दी कि उनका ख़त मिला, और ये भी कहा कि 7 सबूत और शवाहिद की एक वो पूरी उन्हें USB भी मिली है और उसके ऊपर वो 184(3) के नीचे केस बनता है, आईनी बेंच को लगा रहे हैं। तो उन्होंने ख़त एक्नॉलेज कर लिया, रजिस्टर कर लिया कि हमें मिल गया। लेकिन उन्होंने ख़त जो है वो शायद फिर मीडिया को जारी नहीं किया, उनको भेजा है। तो इस तरह का ख़त जो है वो अगर आर्मी चीफ को भेजते और मीडिया को जारी ना करते तो हो सकता था उसका कोई जवाब मिल जाता। लेकिन जब उन्होंने पहले मीडिया को जारी कर दिया तो इट मीन्स को उसका मकसद तो प्रोपेगेंडा था, तो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और जो चीफ जस्टिस को खत गया उसका मकसद क्या है सर? वो तो उसके ऊपर एक्शन होगा ना, उसका मकसद मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद एक पिटीशन भी की है, लेकिन उसका तरीक़ाकार तो बेहतर ये है कि पिटीशन करें। ख़त लिखने का तो कोई जवाब नहीं बनता, लेकिन अगर किसी ने ख़त भी लिखा है तो वो भी पिटीशन के तौर पे जो है ट्रीट किया जा सकता है 184(3) के नीचे। वो चीफ जस्टिस ने उसी तरफ इशारा किया। और इसी तरह का एक डॉजियर पूरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को उन्होंने जमा करवाया, जिसमें चीफ जस्टिस का ख़त, पत्तन की रिपोर्ट और दीगर शवाहिद दिए। और साथ चीफ जस्टिस की जो IMF से मुलाकात थी उसके मतलब भी ये इशारे मिलते हैं कि उन्होंने वहाँ पर भी इन केसेस का या ह्यूमन राइट्स वायलेशन का वहाँ पर भी सवाल उठाया। बहरहाल इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस मुलाकात से मतलब जो स्टेटमेंट जारी हुए उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। स्टेटमेंट में वो लिख के थोड़ा बताएंगे क्या कि उन्होंने इमरान खान का सवाल किया। अब एक यानी इतना यानी हाई ऑफिस है और वहाँ पे उनकी एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के मुतल्लिक जो उन्होंने बात की है उसी बात को हमें जो है वो दुरुस्त IMF के डेलीगेशन की मुलाकात के फौरी बाद उनका मीडिया इंटरेक्शन हुआ और उसी फौरी मुलाकात के बाद उन्होंने कंफर्मेशन किया कि इमरान खान का ख़त है और उसको हम आईनी बेंच में लगा रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ इशारे हमें मिलते हैं बाकी लोगों से भी। यानी आर्मी चीफ को तो इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आइन और कानून परमिट करता है कि वो उस ख़त को वजारत दिफा या प्राइम मिनिस्टर को भेजें, इसके अलावा उसके ऊपर कोई एक्शन कर सकें। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर कोई बंदा ख़त लिखता है तो कानून में गुंजाइश है कि वो उसको एज पिटीशन जो है वो ट्रीट करते हुए उसकी समाअत करें। सर, पाकिस्तान में सियासतदान जब आर्मी चीफ से मिलते रहे, आपकी अपनी जमात समेत जब जनरल बाजवा से आप लोग मिलते थे तो वो कोई तहरीरी इजाज़त या कानून की शिक के नीचे जाकर जनरल बाजवा साहब भी तो मिलते थे ना, तो दोनों मिलते थे ना। मामला ये है कि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई जाके उनको मिल सकता था, वो खुद मिलते थे, खुद मिलने में इंटरेस्टेड थे तो लोग उनको मिलते थे। वो क्यों मिलना चाहते थे आप? हाँ, बल्कि लाहौर उनका एक आप समझ लें कि उनके बिहाफ पे एक बंदा था जो मुलाकातें करता था, तो वो तो फिर उनका तो मामला और लाहौर में उनके बिहाफ पे वो जो जिनसे उनकी अजीज़दारी है, हाँ, वो साबिर साहब।
तो वो क्यों साबर मिलते थे आप मिठू। लोगों से? क्या नाम है उनका? साबर मिठू। साबिर मिठू। तो आप क्यों मिलते थे उन लोगों से? नहीं, मैं तो नहीं मिला। तो वो साबिर मैं मिठू तो किससे दो मिलते थे? तो सुन लें, मैं यानी मैंने कभी भी किसी दौर के साबिर मिठू से मैं ना पहले मिला ना अब मिलता हूँ। वो मैं 2016 में इसमें साबिर मिठू साहब मर्ज हुए ना, और उसके बाद 6 साल जो है वो लोग उनके दरे दौलत पे जाके सजदा रेज होते रहे, और लोग ऐसे जाते थे जैसे लोग दाता साहब सलाम करने नहीं जाते, इस तरह से लोग वहाँ पे जाते थे। आपकी जमात और जब लाइनें लगा के जाती थी सर? सुन ले, जब उनको मिलते थे तो फिर उल्टे पांव जो है वो वापस आते थे, अदब का तकाजा। अदब का तकाजा ये था।